जय माता दोस्तों। जीवन में सुख संपत्ति चाहते, सफलता चाहते, हर मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया उसको क्लिक करें, बेल आइकन दबाएं और माता रानी की हम पर कृपा बनी रहे इसके लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिखें। तो दोस्तों वीडियो में मैं आपको अमाल की एकादशी व्रत कथा भी आपको बताऊंगा, जिसको सुनने या श्रवण मात्र से ही जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं, सभी काम बनने लगते हैं, धन दौलत की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ अमाल की एकादशी व्रत के महत्व का। जी हाँ, अमाल की एकादशी आंवला एकादशी का पौराणिक महत्व फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को अमाल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। अमालकी का अर्थ है आंवला होता है। इस एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। जिस प्रकार अक्षय नवमी में आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, उसी प्रकार अमालकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार अमालकी एकादशी व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अमालकी एकादशी के विषय में कई पुराणों में वर्णन मिलता है। अमालकी एकादशी के दिन आंवले की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है इसी दिन सृष्टि के आरंभ में आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। विधि जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अमालकी एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु एवं आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। प्रसाद के रूप में भी आंवले का विष्णु भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो लोग व्रत नहीं करते वह भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इससे उनके जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं। अब मैं आपको अमाल की एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें और इसके बाद जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ इस दिन जो कर सकते हैं आप वो ज़रूर करें। इससे आपके समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो व्रत कथा कुछ इस तरह है। एक बार माधानता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कुछ कृपा करें तो कुछ ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम एवं अंत में मोक्ष देने वाले अमाल की एकादशी का व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, वह आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदेश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नामक राजा था। चंद्रवंशी राजा था, राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान एवं धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास में शुक्ल पक्ष की अमाल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है, तुम मेरा आर्ध स्वीकार करो। तुम ही श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस दिन मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेली आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी और प्रातःकाल होते हुए सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई। मगर उस अमाल की एकादशी व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वासुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था।
वह अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और वह दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पूर्ण के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमालकी एकादशी व्रत का प्रभाव, जो मनुष्य इस अमालकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ कुछ उपाय बताता हूँ, वो आप इस एकादशी के व्रत के साथ में जरूर करें। इसमें भगवान की पूजा करने के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ के पास में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवी देवताओं, समस्त तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें और इसके ऊपर पंच पल्लव रखें और दीप जलाकर रखें। कलश के ऊपर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर भगवान विष्णु जी की मूर्ति हो, स्वर्ण मूर्ति हो या फोटो हो, जो भी हो, उनको स्थापित करें और विधिवत रूप से उनकी पूजा करें। रात्रि में भगवान कथा तथा भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही भगवान जी की जो मूर्ति है और कलश है ब्राह्मण को भेंट करें। इस क्रियाओं को करने के पश्चात ही आप अन्न जल ग्रहण करें। इस तरह से व्रत का आप समापन कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, उसको आप जरूर करिएगा। आपको लाल धागा लेकर आंवले का पेड़ के चारों ओर लपेटना है। 5 बार लपेटें या 7 बार लपेटें और इसके साथ में आप अपनी मनोकामनाओं को मांगें भगवान से। आप भगवान से निवेदन करें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और माता रानी की कृपा बनी रहे, इसलिए वीडियो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नीचे जो लाल बटन है उसको क्लिक करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।